हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपने जो कक्षा 10 के पाठ जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम दो वीडियोस में दो पार्ट इस चैप्टर के हम लोग कर चुके हैं जो बहुत बड़े थे। जैसे हमने अभी तक बात की है जीव जनन किसे कहते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इसमें हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के बारे में आगे बात करें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। जनन स्वास्थ्य क्या होता है बेटा? जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन से संबंधित सभी आयाम, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या व्यवहारिक रूप से, इन सारे आयामों में जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है। चाहे वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, वो सामाजिक रूप मतलब सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ है और व्यवहारिक रूप से भी वो स्वस्थ है, तभी वो व्यक्ति हमारा कैसा माना जाता है बेटा? स्वस्थ माना जाता है। अभी तक हम लोगों ने बात की थी लेटर लैंगिक जनन की, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब लोगों का लैंगिक संचरण के सेक्सुअली जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी, उनकी ट्रांसमिशन से भी क्या हो सकती हैं, डिजीज़ बीमारियां हो सकती हैं। उनकी हम लोग बात करेंगे। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान समटाइम्स बहुत ही सीवियर डिजीज़ हो जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं रोगों का लैंगिक संचरण। पहले दो तरीके का संचरण यहाँ पर हो सकता है बेटा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दो टाइप्स की हो सकती है हमारे। एक होता है बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है वायरस इन्फेक्शन। मतलब पहला होता है जीवाणु जनित, जीवाणु मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है बेटा विषाणु जनित मतलब वायरस से संबंधित हमारे पास कोई भी बीमारी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाती है। पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित। जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये दो ऐसी बीमारियां बेटा जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो जाती हैं। मेल और फीमेल की मीटिंग के टाइम पे अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इधर मेल और फीमेल को है तो वो दोनों में से, पार्टनर में से किसी को भी हो सकती है। सेकंड हमारे पास बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे जो वायरस से संबंधित है, जैसे वॉट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट HIV एड्स। इसकी अगर मैं बात करूँ फुल फॉर्म की तो वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम। ये हमारे पास होता है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV एड्स जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसकी रोकथाम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की जानलेवा तक मतलब जानलेवा तक ये बीमारी होती है। ठीक है बेटा। तो ये जो दो हमारे पास जनित बीमारियां हैं, एक जीवाणु और एक विषाणु जनित बीमारियां हैं। अब बात करेंगे हम लोग के भी इनके रोगों के संचरण को मतलब हम कैसे रोक सकते हैं। कुछ सीमा तक हम इनको रोकना संभव भी है। जैसे अगर हम बात करें HIV एड्स वगैरह या इन सब की बात करें तो ये जो वायरस और जीवाणु है इनको हम लोग कंडोम के इस्तेमाल अगर हम लोग ड्यूरिंग मीटिंग टाइम पे हम करते हैं तो इनका संचरण बंद हो सकता है। इनका मतलब कुछ हद तक हम इनको रोक सकते हैं। अब बात करेंगे बेटा गर्भरोधन की, कि गर्भरोधन क्या होता है। गर्भरोधन का मतलब होता है गर्भ धारण को रोकना। अर्थात हम बात करें कि गर्भ मतलब किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाना इस गर्भरोधन मतलब गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। इसके कुछ प्रकार होते हैं बेटा, जैसे इसको रोकने के कुछ प्रकार होते हैं हमारे पास। पहला है यांत्रिक अवरोध, दूसरा रासायनिक तकनीक, तीसरा IUCD होता है और चौथा हमारे पास है बेटा शल्य क्रिया। पहले हम बात करेंगे यांत्रिक अवरोध की। यांत्रिक अवरोध का मतलब होता है शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। मतलब कुछ हम लोग बाहरी जैसे अगर हम बात करें सेशन को ढकने वाले कुछ कंडम होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। योनि को भी में भी रखे जाने वाले जैसे सर्वाइकल कैप्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ करके हम लोग शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुँचने ही नहीं दिया जाए। अगर शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुँचेगा ही नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उससे क्या होगा बेटा? गर्भधारण नहीं होगा। दूसरी तकनीक है रासायनिक तकनीक। रासायनिक मतलब केमिकल मेथड्स हैं कुछ, मतलब दवाइयों द्वारा। दवाइयाँ कुछ जैसे अगर निषेचन हो जाता है तो बेटा मादा में अंडे को न बनने देने के लिए के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? गर्भधारण को रोक सकते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड बेटा IUCD। IUCD की अगर मैं बात करूँ, IUCD की फुल फॉर्म होती है बेटा इंट्रा, आई से इंट्रा, यू से होता है यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन
और सी से होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। और डी से होता है डिवाइस। आईयूसीडी का इस्तेमाल करके, आईयूसीडी दो तरीके से होता है बेटा, एक होता है लूप और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। लूप या ट्यूबेक्टोमी, लूप का मतलब होता है बेटा कॉपर टी वगैरह का यूज़ करना। कॉपर टी मतलब एक टी शेप का डिवाइस होता है, उसको फीमेल के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, शुक्राणु जो मादा है उसके अंडाणु तक या उसके अंड कोशिका तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता। अब हम बात करेंगे बेटा शल्य क्रिया की। शल्य क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो होती है नसबंदी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी क्या होती है बेटा, पुरुषों में, ये पुरुषों में होती है, मतलब मेल्स में होती है, पुरुषों में। तो इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं की जो शुक्र वाहिका होती है उसी को क्या, उसके शुक्र वाहिकाओं को रोक कर, मतलब रोक दिया जाता है उनपे, उनको उनकी नस की जो है वो बंदी कर दी जाती है, नसबंदी उसको बोलते हैं। करने से क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उनका स्थानांतरण रुक जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बेटा, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होती है, ये पुरुषों में होती है और ये महिलाओं में होती है। तो फीमेल्स में क्या होता है, जो उनकी अंडवाहिनी नहीं होती है उसको ही अवरुद्ध कर दिया जाता है, मतलब उसको ही धागा बंद कर या किसी जो ऑपरेट करके उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंड है उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो जब तक अंड का स्थानांतरण नहीं हुआ तब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ मेथड्स है बेटा, यांत्रिक, रासायनिक, आईयूसीडी, शल्य प्रक्रिया। इन शल्य क्रिया, इन तकनीकों को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्भ धारण को रोक सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा, जिसके बारे में हम लोग ने अभी तक बात की है। आप लोग इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मेरी वीडियोस को फिर दोबारा देखिए बेटा, आपको ज़रूर समझ आएगा। और अगर आप मेरे को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चे।